बेदी। चलिए सब लोग अपने फोन एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए। आनापान शुरू करें। हाँ जी। भवतु सब मंगलम। साधु। साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसे बीता? आज हमारा दिन कुछ खास नहीं था। हाँ, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? अब चाचू के इलेक्शन कैंपेन के वजह से हमारे गार्डनिंग का वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाया। चाचू आजकल बहुत बिजी रहते हैं, रात को देर से आते और सुबह जल्दी चले जाते हैं। हमें सब पता है, हमने चाचू से बात की हुई है। यस प्रिंसेस। चाचू, आपने हमसे वादा किया था ना, आप हमारे गार्डनिंग का नया वीडियो शूट करोगे। पिछले हफ्ते तो हम नानी के यहाँ थे, इसलिए हमारा वीडियो शूट ही नहीं हो पाया, और अब इस हफ्ते आप नहीं हो। छोटी अम्मा, अरे चाचू इलेक्शन कैंपेन के चक्कर में बिल्कुल भूल गए भाई। अब हम क्या करें? हमारे ऑडियंस तो अब हमें अनफॉलो करेंगे। नहीं, काया अनफॉलो करेगी? मंडी तुम्हारा वीडियो शूट कर देगी। मासी, आप हमारा वीडियो शूट करोगी? नहीं नेताजी, हमसे नहीं होगा, वीडियो खराब हो जाएगी। चाचू, हमें आपसे ही वीडियो शूट करवाना है और किसी से नहीं। तो फिर कल सुबह कर देंगे। पर कल तो हमारा स्कूल है, और जब हम स्कूल से लौट कर आएंगे तब आप कहोगे सनलाइट कम है, फेस लाइट कम है। इतना चिंता करने की बात नहीं है भाई इसमें। कल हम 1 घंटे पहले जागेंगे और तुम्हारी वीडियो शूट कर देंगे। अभय, तुम एक काम करो, वेदी के चैनल पे इन्फॉर्मेशन डाल दो कि वीडियोस नेक्स्ट वीक से अपलोड होंगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, इससे ऑडियंस वेट भी करेंगे। संडे भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अभय चाचू के कैंपेन का लास्ट संडे है, शायद वो घर भी नहीं आ पाएंगे और तुम्हारा वीडियो शूट भी नहीं होगा। अब तो हमारे चैनल का डब्बा गोल। हम तुम्हारा गार्डनिंग वीडियो शूट कर देंगे वेदी। ना बाबा, उससे अच्छा हम अपना वीडियो अपलोड ही न करें। चाचू ने हमसे वादा किया है ना, अब हम अपना वीडियो अगले संडे शूट करेंगे। वेदी बेटा, जब वादा कर दिया है चाचू ने तो अपलोड पक्का करेगा वो। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और वीरू बेटा, कैसा रहा आपका दिन? कुछ खास नहीं था बाबा, आज पहली बार हमारी स्कूल की टीम मैच हार गई। अच्छा, तुमने कितने रन बनाए? हमने टोटल 40 रन बनाए मम्मी, और हमारी पूरी टीम 52 रन पर आउट हो गई। तो तुम्हारी स्कूल टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई? नहीं मौसी, अभी तक तो हमारे लीग मैच चल रहे, पर हमें इस बात का अफसोस है कि हमारी टीम पहली बार मैच हारी है, वो भी हमारे कप्तान की वजह से। फिर कैप्टन ने क्या किया? उसने तो पूरा बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर दिया। खुद पहले ओपनिंग बैटिंग करने चला गया और पहली गेंद पर क्लीन बॉल हो गया। सर तो आज उस पर बहुत गुस्सा हुए थे वेदी। वीरू, तुम अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करो। कैप्टन क्या करता है नहीं करता ये सोचना तुम्हारा नहीं, तुम्हारे स्पोर्ट टीचर का काम है। अभी तक तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पापा, और विकेट्स तो लिए ही है। पर खेल के साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देना, नहीं तो पापा गुस्से हो जाएंगे। जी पापा, हम पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे। वैसे हमारा दिन तो नॉर्मल था, आज प्रैक्टिस थी नहीं तो घर पे बहुत आराम किया। गुड। सेम ईयर। हमारा भी दिन नॉर्मली था, लेकिन साक्षी जी के हाथों का बना स्वादिष्ट लंच मिला ना, तो भैया हमारा दिन एकदम शानदार हो गया, एकदम बल्ले बल्ले हो गया। अरे इतने दिनों के बाद साक्षी जी के हाथों का खाना जो मिला खाने को। पर हम तो आज दिन भर अभय के कैंपेन के स्लोगन्स लिख रहे थे। मतलब अभय ने सारे काम आपसे ही करवा डाले? काम नहीं मैंडी, परिवार का तो मतलब ही यही होता है कि हम एक दूसरे की सहायता करें, और जी टीवी के सारे शोज हमें यही सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के काम है, तभी तो हम अपने आप को परिवार का सदस्य कह सकते हैं। क्या बात कहा आपने साक्षी जी। पर दीदी, आपको लगता है कि अभय इलेक्शन लड़के ठीक कर रहा है? देखो, हमारा ये मानना है कि हमें अपने विचार या अधूरे सपने अपने बच्चों पर या छोटे भाई बहनों पर थोपने नहीं चाहिए। उन्हें उड़ने के लिए उनका खुला आसमान दे देना चाहिए। पर पॉलिटिक्स? हाँ, पॉलिटिक्स में क्या बुराई है मैंडी? मैंडी, अच्छाई और बुराई इस दुनिया में हमेशा से रही, पर फैसला हमको करना है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। सोसाइटी का परसेप्शन यही है कि पॉलिटिक्स अच्छा काम नहीं है, काजल की काली कोठरी है। लेकिन जो लोग काली कोठरी से
बेदाग बाहर आए तो इससे सोसाइटी का परसेप्शन भी बदलेगा और पॉलिटिक्स में सुधार भी आएगा। और पॉलिटिक्स में सुधार मतलब देश में सुधार। और हम अभय को अच्छी तरह से जानते हैं, वो कभी गलत दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगा। अरे ये लो, सिन्हा जी तो एकदम पीछे पड़ गए भाई। हाँ सिन्हा साहब। जी जी, हम दिन में गए थे पुलिस स्टेशन, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। अरे नहीं, हम जानते हैं कि पुलिस का काम जो है ना थोड़ा भारी होता है। वो मैंडी के फोन में सायरन का आवाज जो सुने थे हम। धन्यवाद, हम बता देंगे मैंडी को। ठीक है। अरे मैंडी, सिन्हा जी तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि मेवात से टोटल 4 लोग अरेस्ट हो गए हैं। अरे बाप रे। और वो जो तुमको आर्यन नाम से कॉल कर रहा था ना, उसका ओरिजिनल नाम रिजवान मोहम्मद है और उसका फोन हमारे फोन से कनेक्ट था जिससे तुम बात कर रही थी। आप लोग बातें कीजिए, हम चले जीटीवी के दर्शकों से बातें करने। ठीक है? हमारे प्यारे जीटीवी के दर्शकों, आप सभी को प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो दर्शकों, अब वो समय आ गया है कि हम आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के वो पहले दर्शक कौन हैं जिन्होंने हमारा परिवार को मेल भेजा है। और आज का पहला मेल जो हमें भेजा है वो है कोल्हापुर महाराष्ट्र से महेश्वरी काउंडर जी। महेश्वरी जी, जय महाराष्ट्र। आपने लिखा है, हमारा पूरा परिवार जी टीवी के सभी शो बहुत चाव से देखते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग हमारा परिवार में हर रोज अपने दिन भर की आप बीती एक दूसरे को क्यों बताते हैं। महेश्वरी जी, सबसे पहले इतना बढ़िया सवाल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बता दें, आज की दुनिया भाग दौड़ और आपाधापी से भरी। आज किसी के लिए किसी के पास वक्त नहीं। हमने कई बार देखा है कि एक ही परिवार के सारे सदस्य एक रूम में बैठे होते हैं, सबके हाथ में फोन होता है और सब लोग अपने फोन में बिजी होते हैं। कोई चैटिंग में बिजी होता है, कोई वीडियो देखने में बिजी होता है, कोई किसी को वीडियो कॉल करने में बिजी होता है, लेकिन अपने लोगों को समय देने का किसी के पास वक्त नहीं होता है। बस इसी चीज को खत्म करने के लिए हमारा परिवार ने एक नियम बनाया है। हर रोज शाम को 10 मिनट के लिए आनापान करते हैं और उसके बाद हम सारे सदस्य एक जगह पे बैठ करके एक दूसरे से बातें करते हैं। हम एक दूसरे की चिंता, हम एक दूसरे के सुख दुख समस्याओं पर विचार करते हैं, बातें करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा परिवार के किसी सदस्य को कोई दुख तकलीफ समस्या तो नहीं है। और जब ऐसा हमको पता चलता है तो हम लोग अपने विवेक और बुद्धि से उस समस्या का निदान करते हैं। महेश्वरी जी, यकीन मानिए, एक बार आप भी ट्राई करके देखिए, फिर आप हमको सुझाव भेजिएगा। हम आपके सुझाव का इंतजार करेंगे। धन्यवाद। आज का अगला ईमेल हमें भेजा है हाथरस उत्तर प्रदेश से विनीता रवि शर्मा जी ने। नमस्कार विनीता जी। आपने लिखा है कि जी टीवी के सभी शो हाई प्रोफाइल फैमिली पर बेस्ड होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली और गरीबों पर कोई शो क्यों नहीं बनाते हैं आप लोग। विनीता जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। वैसे भी हमारे कई शो मिडिल क्लास फैमिली की कहानियों पर आधारित है। सुझाव भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपना सुझाव, प्रशंसा, शिकायत हमें जरूर भेजते रहिए। धन्यवाद। और अगला मैसेज हमें भेजा है बोकारो झारखंड से श्री रानी पांडे जी ने। नमस्कार पांडे जी, जय जोहार। रानी जी लिखती हैं, मैं और मेरा परिवार बहुत वर्षों से जी टीवी देखता आ रहा है। हम सबकी प्रार्थना है कि जी टीवी पर कोई धार्मिक शो बनाया जाए। हम सबको धार्मिक शो देखना बहुत पसंद है। रानी जी, हम आपको बता दें कि आप ही की तरह हमें भी धार्मिक शो देखने का बहुत मन है और हम आपका ये सुझाव अभी तुरंत जी टीवी के रिसर्च टीम को पहुंचा रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जी टीवी की टीम इस पे कोई शीघ्र निर्णय ले और एक भव्य धार्मिक शो का निर्माण करे। धन्यवाद। अगला मैसेज हमें भेजा है अहमदाबाद गुजरात से मोहम्मद शकील अंसारी जी ने। शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। और शकील साहब कहते हैं कि हमारा परिवार क्या हमारा फेवरेट शो रब से है दुआ की इबादत से मिलवाएगा। शकील साहब, हमारा परिवार की कोशिश रहेगी कि आपके फेवरेट अभिनेत्री इबादत जी से हम आपको मिलवा पाए, लेकिन किसी से मिलना अथवा नहीं मिलने का डिसीजन आर्टिस्ट का खुद होता है। उन पर काम का, प्रमोशन का, शूटिंग का इतना प्रेशर होता है कि कभी कभी वो खुद के लिए और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते। फिर भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए जी टीवी के साथ। थैंक यू। और अगला मैसेज हमें भेजा है नई दिल्ली से दीपा खेत्रपाल जी ने। खेत्रपाल जी, नमस्कार। दीपा जी ने लिखा है, हमारा परिवार सच में एक परिवार है अथवा जी टीवी के अन्य शोज की तरह यह भी एक काल्पनिक शो है। दीपा जी, ये हमारा परिवार है जिसे जी टीवी ने चुना है।
चूंकि हम टीवी पे रोज आते हैं इसलिए आपको ऐसा आभास हो रहा होगा कि हमारा परिवार कोई शो है, लेकिन हमारा परिवार कोई शो होते हुए भी शो नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद है आपके और जी टीवी के बीच एक ब्रिज बनकर आपके सुझाव, आपकी शिकायत, आपके प्रशंसा, आपके विचार को जी टीवी के टीम तक पहुंचाना। बस जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और भेजते रहिए अपने सुझाव। थैंक यू। अगला मैसेज हमें भेजा है अनुराधा जगमोहन सुनार जी ने। बाप रे, इतना बड़ा नाम है अनुराधा जी आपका कि बट अच्छा नाम है। नमस्कार अनुराधा जी, आपने लिखा है, हम पहले भी कई पत्र हमारा परिवार को भेज चुके हैं, पर लगता है कि हमारा भाग्य उतना प्रबल नहीं है, इसलिए हम आप और आपके हमारा परिवार को जौनपुर अपने घर परिवार के बीच आमंत्रित कर रहे हैं। अनुराधा जी, इतनी छोटी सी बात के लिए भाग्य को दोष देना अच्छी बात नहीं है अनुराधा जी। और हमारा परिवार में आने का नियम तो आपको पता ही होगा, हम लकी ड्रॉ में विनर को अपने यहाँ बुलाते हैं। और रही बात जौनपुर आने की, तो इस पर हमारा परिवार बहुत जल्द जो है दर्शकों से मिलने और उनके घर तक आने के लिए यात्रा पर निकलने वाला है। हम आपका पत्र हमारा परिवार के जर्नी प्लानिंग टीम को भेज रहे हैं, वो आपको हमारा जौनपुर आने की सूचना जरूर देगा। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यही विराम लेते हैं। आप इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपने प्रशंसा और अपने विचार हमारा परिवार के व्हाट्सएप और ईमेल पर। साथ ही साथ अब आप अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा और अपने विचार को वीडियो मैसेज के द्वारा भी हमें भेज सकते हैं। तो चलिए आज आपको जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए शाम 7 बजे जी टीवी का एक बेहतरीन शो रब से है दुआ। आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। हेलो रोहित, फरहान की डेथ के बारे में कुछ पता चला? हाँ कश्यप जी, फरहान की मौत कोई नॉर्मल मौत नहीं थी, बल्कि उसे जहर देकर मारा गया था। फरहान की हालत वैसे ही बहुत नाजुक थी, उसको किसी ने जहर दे दिया। कौन कर सकता है ऐसा? उस वक्त उसके आसपास कौन था? तुम्हारे और जुबान के बीच में झगड़े की वजह कुछ और है। वो चला गया मन्नत, वो तुम्हारी बहन है, पर उससे बड़ी दुश्मन और कोई नहीं तुम्हारी। फरहान मन्नत की हकीकत जानता था। कहीं मन्नत नहीं तो फरहान का खून नहीं किया? अगर ये मन्नत ने किया है तो मैं मन्नत को जेल भिजवा के रहूंगी। शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तो मिल गया। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। भैया ये वैन है ना, ये वैन चाहिए हमें कुछ घंटों के लिए, बस किराए पे चाहिए। ठीक है, 6000 लगेंगे। 6000? क्या बोल रहे हो आप भैया? आपके किसी काम की नहीं है ना? अरे मेरी बात सुन, ये है 3000, ये रख। ठीक है, डन करता हूँ, पर मुझे भी एक चीज चाहिए। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। क्या है ये सब अनुष्का? जो कुछ भी हुआ उसके बाद मन घबरा रहा है मेरा। कुछ तो करना होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ कुछ हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है ना पीके के खिलाफ हो रहा है। पहले क्यों नहीं आया मेरे दिमाग में ये? नीलम भाभी, आप जल्दी चलिए मेरे साथ प्लीज। रात 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। आइए आपको दिखाते हैं एक नन्ही सी प्यारी सी जागृति की प्यारी प्यारी झलकियां। बेटा तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे? हमारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, एक बार मिलोगी उससे? नानी की चित्ता कल यहाँ पर क्यों आई है? आपको पता है ना, इसकी वजह से मम्मा एवरी टाइम ट्रबल में पड़ जाती हैं। तुम मेरी मम्मा के पास नहीं जाओगी, गो अवे। अरे हम तो बस रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक बहुत ही प्यारा शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। जहाँ तक मैं उस मैथ्यू को जानता हूँ, वो कुछ भी करके पूर्वी के करीब आएगा और पूर्वी को हार्म करने की कोशिश करेगा। पूर्वी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब वो लड़की अभी भी मर सकती है। किसी को बताना मत। ऑब्वियसली एक आदमी है मैथ्यू, इसने पूर्वी को ताबूत में डाला था, वो मिल गया है। रात 9:30 बजे देखिए जी टीवी का नया और बहुत ही प्यारा शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तुम जीत गए मिस्टर राघव सूर्यवंशी, मैं हार गई। ये शगुन की थाल जो तुम मेरे लिए लाए थे, मेरी तरफ से इसे अपना शगुन समझकर स्वीकार करो। तैयार है रीत चौधरी बनने के लिए तुम्हारी गारंटी वाली बीवी।
रात 10 बजे देखिए जी टीवी का एक बहुत प्यारा शो कुंडली भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं कुंडली भाग्य की कुछ झलकियां। तुमने कभी दाढ़ी वाला बकरा देखा है? पलकी तेरी बात मानती है ना? पलकी को समझा तो राजवीर से रिश्ता तोड़ दे। आपकी इतनी छोटी सी गलती की वजह से आपको कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती। डू यू इवन रियलाइज कि वो हमेशा हमेशा के लिए कोमा में जा सकती। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि प्रीता की पुरानी यादें वापस आ जाए, वो मेंटली हार्म हो, हमेशा हमेशा के लिए कोमा में चली जाए। रात 10:30 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तो बात पक्की समझे? हाँ हाँ, हमारी तरफ से एकदम पक्की है। मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करूँ दुबई में। बहुत मुश्किल से 15 दिनों की छुट्टी लेकर आया हूँ। अब सीधा थारे से शादी करके थारे को दुबई लेके जाना है। एक बार जब वो गवारन यहाँ से जाए ना, दोबारा अपने बाप से मिल ना पाए। वो क्या, उसकी रूह भी कभी वापस ना पाएगी। अब देखना कैसे मैं इसकी शादी क्या पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। अब रहना इम्पोर्टेड पिंजरे में कैद हमेशा। और महाराज कैसा लगा सारे शोज की झलकियां? मजा आया ना? हमको तो खूब मजा आया गुरु। तो चलिए जुड़ रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हो। वीरू, कौन सा विषय का होमवर्क रह गया? लाओ जल्दी दो। पापा हमें साइंस का होमवर्क करा दीजिए। पता नहीं किसने साइंस बना डाली और हमें फंसा डाला। ऐसे नहीं बोलते वीरू, साइंस छोटा विषय नहीं है बेटा, बहुत बड़ा विषय है। साइंस है तो हम हैं, आप हैं, मौसी है, वेदी है, चाचू हैं, मम्मी हैं, और साइंस की वजह से तो पूरा संसार चल रहा है वीरू। साइंस की ना बहुत शाखाएं होती हैं। कौन सी शाखा है? वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे नेचुरल साइंस जिसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर आता है फॉर्मल साइंस जिसमें हम कह सकते हैं मैथ्स, लॉजिक। फिर आता है सोशल साइंस जिसमें सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस? जीजू आप कुछ भी कहो, हमें पॉलिटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंडी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी से तो पता चलता है कि एक अच्छा देश का निर्माण कैसे होता है, एक समाज का निर्माण कैसे होता है। मैंडी, जब पॉलिटिक्स देश और समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करती है ना, तो हमेशा बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो अपने परिवार और स्वार्थ में सीमित होने लगती है तो बुरी बन जाती है। वैसे तुम सब ने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम तो जरूर सुना होगा। हाँ, उनके नाम पर एक अमेरिका का शहर है, वॉशिंगटन। बिल्कुल सही। और अमेरिका इस पूरे दुनिया का सुपर पावर है, और उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में पॉलिटिक्स और जॉर्ज वॉशिंगटन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मम्मी, जॉर्ज वॉशिंगटन की कोई कहानी सुनाना। अरे मेरा बच्चा, बिल्कुल सुनाएंगे यार। लेकिन कहानी अच्छे से सुनना, ठीक है? कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका के किस तबके के लिए काम किया था। तो 1789 में जब जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, तब ना कैमरा थे ना वीडियो। सब एक दूसरे को अपने नाम से जानते थे, पर शक्ल से नहीं। तो कहानी सुनते वक्त इस चीज का ध्यान रखना। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन अक्सर वेश बदल के साधारण अमेरिकी नागरिक की तरह आम लोगों के बीच जाया करते थे। इससे उन्हें आम लोगों की समस्याओं को जानने समझने का मौका मिल जाता था। सन 1791 में जॉर्ज एक बार वेश बदल के निकले थे। उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर मिलकर लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा किसी घर की छत पर चढ़ा रहे हैं। लट्ठा काफी बड़ा और भारी था। मजदूर पसीने पसीने हो गए, पर लट्ठा टस से मस नहीं हो रहा था। उन मजदूरों के साथ उनका एक सुपरवाइजर भी था, जो उन्हें उत्साहित करने के स्थान पर डांटते हुए अपशब्द कह रहा था। उनका वेतन काट लेने की धमकी दे रहा था। पूरी ताकत लगा के भी मजदूर लट्ठा उठा नहीं पा रहे थे, और सुपरवाइजर उनकी मदद भी नहीं कर रहा था। वेश बदले जॉर्ज वॉशिंगटन उस सुपरवाइजर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, तुम थोड़ा हाथ क्यों नहीं लगाते? अगर तुम्हारी मदद भी मिलेगी तो ये सब लकड़ी का लट्ठा ऊपर पहुंचा देंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन की बात सुनकर सुपरवाइजर ने गुस्से से कहा, मैं क्यों हाथ लगाऊं?
मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरा काम केवल आदेश देना है, हाथ से काम करना नहीं। अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से। जॉर्ज मुस्कुराते हुए उन मजदूरों के पास जाकर उनकी मदद करने लगे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति मजदूरों के साथ लगा दी और जब तक लकड़ी का भारी भरकम लट्ठा ऊपर नहीं पहुंच गया तब तक उन मजदूरों के साथ परिश्रम करके पसीना बहाते रहे। लट्ठे के ऊपर पहुंच जाने के बाद जॉर्ज सुपरवाइजर के पास हाथ मिलाकर विदा लेने गए। मेरा नाम जॉर्ज वॉशिंगटन है और मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। राष्ट्रपति का नाम सुनकर सुपरवाइजर थर-थर कांपने लगा। उसने क्षमा याचना की। जॉर्ज वॉशिंगटन ने उसे क्षमा तो कर दिया, पर एक बहुत बड़ी बात कही। काम पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, केवल इतना सोचो कि काम तुम्हारे देश का है, क्योंकि देश का एक नागरिक भी परेशान होगा तो देश परेशान होगा। कहानी खत्म। क्या बात है। हाँ दीदी, कितनी प्रेरक कहानी है। पॉलिटिक्स हो तो ऐसी। तो मैंडी समझ आया कि पॉलिटिक्स क्यों जरूरी है। हाँ जीजू। पॉलिटिक्स के साथ अभी दर्शकों से विदा लेने का भी समय आ गया। कल हम फिर मिलेंगे यही इसी वक्त कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।